बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारा सबक जो है वो नात चल रहा है। तो कल हमने सबक नात का सफ़ा नंबर 12 तक काम किया था। पहले हमने इसकी बुलंद ख़वानी की, फिर इसकी इमला, उसके बाद ये सफ़ा नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, हमारा सफ़ा नंबर 12 तक जो वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आज हमारी डेट है, देखें 3 जून 2021, जुमात का काम जुमेरात। ठीक है, सबक का नाम क्या है हमारा? नात। क्या है सबक का नाम? नात। नात का मतलब क्या है? यानी ऐसी नात किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, हमारा उन्वान क्या है आज? मश्क। यानी कि मश्क के हमने 3 पेज कल हमने कर लिए थे, 10, 11 और 12। बेटा ये 3 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने जो काम करना है वो सफ़ा नंबर 13 पर काम करना है। कल जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था कि पैराग्राफ दिए हुए पैराग्राफ में दर्ज झैल वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाब दें। बेटा जो 3 क्वेश्चन आंसर थे जे हमने बुक पर किए थे, तो लेकिन बेटा मैंने आपको ज़बानी इनके आंसर बताए थे, तो हमने इनको नोटबुक पर भी राइट करना है। तो आज हमारा जो आगे वर्क रहता है बुक पर सफ़ा नंबर 13 और सफ़ा नंबर 14। तो बेटा ये हमने आज बुक पर काम करना है। तो देखें, अपनी बुक ओपन करें। हाँ जी बेटा, देखें हमारा सफ़ा नंबर 13 पर है लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7 है हमारा। मिसाल के मुताबिक दिए हुए आदाद की लफ्ज़ी गिनती लिखें और मुअम्मे में से उनकी निशानदेही करें। ये जैसे हमने 3 क्लास में बेटा पज़ल एक की थी, आपको याद होगा कि ऊपर कुछ वर्ड दिए हुए थे, नीचे पज़ल में हमने वो वर्ड ढूंढकर उनके पूरा यानी वर्ड बनाना था। इसी तरह से यहाँ पे हरूफ दिए हुए हैं, हरूफ़े तहजी। ठीक है, इनको हमने जैसे देखें हमने कोई वर्ड बनाना है तो उसको जोड़कर हमने लिखेंगे तो वो वर्ड सही बन जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ों का खेल है। देखें एक मिसाल दी हुई है सबसे ऊपर, नंबर जो देखें सबसे ऊपर है 2। इनकी हमने लफ्ज़ी गिनती लिखनी है, यानी हमने इनको उर्दू में लिखना है कि किस तरह से इसको लिखेंगे। 2। अब देखें ढूंढे 2 कहाँ है, उन्होंने रेड से जो देखें द और ओ, जिससे जो वर्ड बनता है उसको उन्होंने सर्कल किया हुआ है। ये मिसाल दी हुई है पहले वर्ड की। ठीक है, आगे जो है इसी तरह से हमने अपना वर्ड कंप्लीट करना है। उसके आगे देखें 2 के नीचे वाले, नीचे को देखें पहले। 2 के नीचे क्या है? 9, ओ 9। ठीक है, ये देखें इधर को भी बनता है ओ, और इस साइड को भी जो बन सकता है न ओ। ठीक है, तो आप इधर को चाहे बना लें, चाहे आप इधर को इसका बना लें, तो ये वर्ड बन जाएगा नो, न ओ नो, द ओ 2। पहला वर्ड था 2। तो बेटा आप जब तक आपको ये इनके देख आप जो पढ़ेंगे तो उसको आप इधर से आपने उसकी छोटी यानी उसकी हरूफ को जो हमने तोड़कर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप लोगों ने इसको वर्ड बनाना है। इसका आगे 9 देखो हमने बना दिया न और ओ। उसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है, अदाद क्या है? अदद 6। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 16 और उर्दू में ये क्या है? 16। और बेटा इसकी पहचान ये है कि जब ये 6 होता है तो इसका फेस इस साइड को होता है, अगर इस साइड को इसका फेस आ जाए तो ये 2 बन जाता है, 2। तो इस साइड को क्या बनता है? 2। तो ये देखें यहाँ पे है, इस साइड को इसका फेस है तो ये है 16। 16। अब देखें हम इसमें ढूंढेंगे, ये देखें इधर नीचे ओ ल और ह, क्या बना? 16। तो हम यहाँ से लेकर इस वर्ड को हम जहाँ तक सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्ड क्या बन गया? 16। क्या बना? 16। ठीक है, उसके आगे देखें अगला हमारा वर्ड क्या है? 16 के आगे देखें, अब हमने नेक्स्ट लाइन जो है वो शुरू करनी है। तो ये है 4, उर्दू में इसको 4 और इंग्लिश में क्या है ये? 4। तो अब 4 देखें
च के साथ क्या वर्ड बने आएगा कि ये 4 वर्ड बन जाएगा। अब जहाँ से हमने ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है 4, च आ र, क्या बन गया 4। तो बेटा ये वर्ड हम इसको इस तरह से सर्कल कर देंगे तो क्या बना ये 4। ठीक है, उससे आगे देखें 17, 17 देखें ये 1 और 7 17 और यानी 17 इंग्लिश में और उर्दू में 17 त र और ह 17। तो बेटा यहाँ से हम से इसको सर्कल करेंगे तो ये बन जाएगा 17 इस तरह से। ठीक है, नीचे देखें क्या वर्ड है 10, 10। ठीक है, इंग्लिश में क्या है ये 10 और उर्दू में 10, ये द और ये नीचे को दस, क्या बना 10, 10। आगे हमें हमारी थर्ड लाइन में देखें ये है 20, क्या है 20। तो बेटा ये उर्दू में इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं 20 को हैं, उर्दू इंग्लिश में 20 और उर्दू में 20। अब हमने यहाँ से ढूंढना है ब ई 20, ये देखें ब ई ये हमारा बन गया 20। आगे है देखिए, अब इसका फेस इस साइड को है और 16 का फेस आगे को है। देखिए इसका फेस इधर को है और 16 का फेस इधर को है। तो बेटा इन दोनों में फ़र्क यही है कि आपने इसकी फेस से पहचान करनी है कि 12 कौन सा है और 16 कौन सा है। और ये है 12, क्या वर्ड है 12। देखें ब आ र और ह, ये हमारा वर्ड बन गया 12। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं 12। ठीक है, और उर्दू में क्या है ये 12। अच्छा, इससे आगे देखें 18, क्या है वर्ड 18। हाँ जी, ये देखें अ ठ ठ, 18 के ऊपर ठ के ऊपर तशदीद है इसलिए ठ जो है वो 2 दफ़ा आएगा। अ ठ ठ आ र और ह, ये वर्ड बनेगा 18। उर्दू में 18 और इंग्लिश में 18। अब नेक्स्ट देखें 4 लाइन में 7, पहला वर्ड हमारा क्या है 7। तो इसके क्या तोड़ होंगे आ तो, क्या बना 7। ये देखिए इधर को यहाँ पे बन जाएगा ये वर्ड आ तो 7। उर्दू में 7, इंग्लिश में 7। ठीक है, आगे देखें 19। ठीक है, 19, ये देखें अ न ई उस, यहाँ पे भी 19 में न के ऊपर तशदीद आती है तो यहाँ से हम बनाएंगे इसको 19। अगला वर्ड देखिए हमारा है 14। इंग्लिश में क्या है 14, उर्दू में 14। 14 च ओ द और ह। तो देखें ढूंढे यहाँ पे कहाँ पे है च ओ द और ह, क्या वर्ड बना 14। ये वर्ड बन गया हमारा 14। ठीक है, दोबारा से इनको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जो पजल अब मैंने एक दफ़ा बना दी है तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये अल्फाज बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इनको बोलना है और उर्दू में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में आप लोग इसको किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है,
पहला वर्ड हमारा दो, द ओ दो, नौ न ओ नौ, 16 ओ ल और ह, क्या बना 16। आगे देखिए 4 च आ र, 4। आगे है 17 त र और ह, 17। आगे है 10 द और उस, 10, ठीक है। आगे है 20 ब ई उस, 20। फिर है 14 च ओ द और ह, 14, ठीक है। च ओ द और ह, 14। 18 अ ठ थ आ र और ह, 18। फिर 7 आ त 7। 19 अ न न ई 19। फिर 14 च ओ द और ह, क्या बना 14। तो बेटा हमारा ये सबक सवाल नंबर 7 जो था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे है हमारा कवायद सीखें, सवाल नंबर 8। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। ख़त कशीदा का मतलब जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया हुआ है हमने उनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो बेटा 2 क्लास में हमने पढ़ा था ना कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। अल्फाज मुतज़ाद हमने पढ़े, वाहिद जमा हमने पढ़े थे। तो मुतज़ाद उनके उलट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उलट को मुतज़ाद कहते हैं। मुतरादिफ होता है वो लफ्ज़ जिनके मायने एक ही हों, वो मुतरादिफ कहलाते हैं। और वाहिद जमा भी आगे आएंगे तो उसके बारे में भी फिर मैं आपको बताऊंगी। अब देखें यहाँ पे वर्ड है शागिर्द हमेशा डैश की इज्जत करता है। शागिर्द के नीचे लाइन लगी हुई है, यानी हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज क्या है? शागिर्द। क्या है हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज? शागिर्द। शागिर्द का हमने मुतज़ाद लिखना है। जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, यानी वो अल्फाज हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज हैं, तो उनको हमने मुतज़ाद उन्हीं अल्फाज के लिखने हैं। जैसे है शागिर्द, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? उस्ताद। जहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शागिर्द उस्ताद। शागिर्द हमेशा उस्ताद की इज्जत करता है। शागिर्द हमेशा उस्ताद की इज्जत करता है। आगे देखें नंबर 2 पे, इस्लाम में किसी गोरे को डैश पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। इस्लाम में किसी गोरे को डैश पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। अब कौन सा वर्ड हमारा अंडरलाइन है इसमें? देखिए बेटा, गोरे। गोरे के नीचे जो है वो रेड लाइन लगी हुई है, तो बेटा ये हमारा क्या है? अंडरलाइन यानी ख़त कशीदा अल्फाज है। गोरे का मुतज़ाद हम लिखेंगे काले। क आका ए ले, क्या बना? काले। गोरे का मुतज़ाद क्या है? काले, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला हमारा खालिक और हम उसकी डैश हैं। खालिक, खालिक क्या होता है बेटा? खालिक पैदा करने वाला, और मखलूक हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारा खालिक का मुतज़ाद क्या होगा? मखलूक। ख ल उ और क, क्या वर्ड बना? मखलूक। अल्लाह ताला हमारा खालिक और हम उसकी मखलूक हैं। हमेशा सच बोलो और डैश से बचो। अब हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज कौन सा है? सच। सच का मुतज़ाद हम लिखेंगे झूठ। सच, झूठ, ठीक है। हार और डैश
खेल का हिस्सा हैं। हार और डैश, हार क्या है हमारे पास, खत कशीदा अल्फाज है हार। तो बेटा हार को हमने किसका मुतदाद लिखना है, हार का। तो हार का मुतदाद क्या होगा, जीत। हार का मुतदाद क्या होगा, जीत। ज ई त क्या बना, जीत। जीत, जीत, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको देखते हैं। खत कशीदा, हमारा सवाल नंबर 8 है, खत कशीदा अल्फाज के मुतदाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। तो बेटा खत कशीदा अल्फाज, शागिर्द, उस्ताद। शागिर्द, उस्ताद। शागिर्द हमेशा डैश की इज्जत करता है। शागिर्द हमेशा उस्ताद की इज्जत करता है। इस्लाम में किसी डैश को डैश पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। इस्लाम में किसी गोरे को काले पर, हमारे पास खत कशीदा अल्फाज क्या है, गोरे। गोरे को काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। अल्लाह ताला हमारा खालिक, खत कशीदा अल्फाज क्या है, खालिक। और हम उसकी डैश हैं, क्या है, मखलूक हैं। हम उसकी मखलूक हैं। हमेशा सच बोलो और डैश से बचो। सच हमारे पास खत कशीदा अल्फाज सच है, हमेशा सच बोलो और झूठ से बचो। हार और डैश खेल का हिस्सा है। हमारे पास खत कशीदा अल्फाज क्या है, हार। देखिए हार के नीचे रेड लाइन लगी हुई है, तो हार का मुतदाद क्या होगा, जीत, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सफ़ा नंबर 13 जो था ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमने देखें सफ़ा नंबर 14 पर काम करना है। तो देखें जुमलों के सामने, सफ़ा नंबर 14 पे देखें, जुमलों के सामने दिए हुए आदाद के, जुमलों के सामने दिए हुए आदाद के दिए हुए वाहिद के जमा बनाकर खाली जगह पूर करें, ठीक है। जुमलों के सामने, बेटा जो हमने जुमला लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है हमने उसकी जमा बनानी है और जमा बनाकर हमने उसको खाली जगह में लिखना है, ठीक है। तो पहला वर्ड देखें, डैश पर बैठे थे। अब तोता लिखा हुआ है, तो वाहिद जमा, बेटा वाहिद होती है एक चीज़। पहले मैं आपको वाहिद जमा के बारे में बता दूँ, हमने 2 क्लास में भी पढ़ा था। वाहिद होती है एक चीज़ और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। अब तोता एक है, तो देखिए तार पर तोता बैठा था। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो तार पर तोते बैठे थे। तोता की जमा क्या होगी, तोते। त्वा ओ त्वा ए ते, तोते। तार पर तोते बैठे थे। आगे नेक्स्ट देखें हमारा, अम्मी जान बाजार से डैश लाई। अब क्या वर्ड है, मेवा। तो इसकी जमा क्या होगी, मेवे। वे, मेवे। अब नंबर 3 पर है, बढ़ई ने लकड़ी के डैश बनाए। बढ़ई ने लकड़ी के दरवाजे, व आ और ज ए जे, इस तरह से दरवाजे बनाए। अब नंबर 4 पे देखें, सारा को सालगिरह पर बहुत से डैश मिले। अब हमारे पास वर्ड क्या है, तोहफा। हमने जमा किसकी लिखनी है, तोहफा की। तो इसकी जमा क्या होगी, तोहफे। सारा को सालगिरह पर बहुत से तोहफे मिले। माली ने क्यारी में डैश लगाए। पौधा की जमा क्या होगी, पौधे, ठीक है। पौधा की जमा पौधे लगाए। आगे है, टोकरी में डैश हैं। अंडा की जमा क्या होगी,
अंडे, टोकरी में अंडे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा वाहिद जमा का वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखें, पहला था तार पर डैश बैठे थे, तार पर तोते बैठे थे, अम्मी जान बाजार से डैश लाई, तो मेवा की जमा क्या होगी? मेवे। इसी तरह बढ़ई ने लकड़ी के डैश बनाए, दरवाज़ा की जमा क्या होगी? दरवाजे। अब सारा को सालगिरह पर बहुत से डैश मिले, तो तोहफा की जमा क्या होगी? तोहफे। माली ने क्यारी में डैश लगाए, पौधा की जमा क्या होगी? पौधे लगाए। टोकरी में डैश हैं, अंडा की जमा क्या होगी? अंडे हैं। टोकरी में अंडे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा सवाल नंबर 9 जो था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सवाल नंबर 10 है, दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। ठीक है, जो इबारत दी हुई है इसको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ और रवानी के साथ हमने पढ़ना है। तो एक दफ़ा ये देख लें, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक का बेहतरीन नमूना बना कर भेजा। एक बार किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे? उन्होंने फरमाया, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। ठीक है, तो बेटा ये आपका हमारा सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे है कुछ नया लिखें। दिए हुए अल्फाज की मदद से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 7 जुमले अपनी कापी में लिखें। ठीक है, तो बेटा ये आपने अपना ये काम हम क्लास में करेंगे। बेटा ये हमारी एक्टिविटी है। तो बेटा आज हमने सफ़ा नंबर 13 और सफ़ा नंबर 14 पे काम किया है। तो बेटा ये हमारा आज सबक नात जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने बुक पर ये सारा काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।